हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक जो हमारे पावर प्लांट्स थे उनका लास्ट एक पावर प्लांट बाकी रह गया था अपने सोलर पावर प्लांट। ठीक है, और सोलर पावर प्लांट सोलर पैनल पावर प्लांट है ये। और इससे पहले था अपने पास सोलर पावर प्लांट, दोनों में डिफरेंस होता है। ये सोलर पैनल पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। और देखेंगे अगला एक नया टॉपिक है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का डिसिपेशन किस तरीके से होता है, एनर्जी वेस्ट किस तरीके से होती है। जब अपन एनर्जी काम ले रहे होते हैं ना, तो काम लेने के साथ साथ कुछ अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती जाती है। तो किस फॉर्म में किस तरीके से वो वेस्ट हो रही है उसको अपन समझने जाएंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। हाँ, सोलर पैनल पावर प्लांट। सोलर पैनल पावर प्लांट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जैसे स्कूलों वगैरह में या फिर कहीं पे खेतों में क्या होते हैं, बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, या फिर छतों पे देखा हो तो सोलर पैनल लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी यानी सूरज से जो मिलने वाली एनर्जी होती है उसको कनेक्ट कर करके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करवाते हैं। ठीक है, तो वो जो है मतलब अपने पास एनर्जी होती है और वो जो कन्वर्जन है पूरी प्रोसेस वो सोलर पैनल पावर प्लांट के अंदर होती है। ठीक है, देखिए द अरेंजमेंट ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड सोलर सेल्स। बहुत सारे सोलर सेल्स होते हैं, इनको आपस में जोड़ा हुआ रखा जाता है इन सीरीज टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिससे कि भाई आपको जितनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए उससे क्या हुआ हमको प्राप्त हो जाए। और उसको क्या बोल रहे हैं, सोलर पैनल। क्या है सोलर पैनल, बहुत सारे सोलर सेल्स को आपस में कनेक्ट करा करके क्या है रखा गया है, जिससे कि उनसे जो एनर्जी मिल रही है अपन को वो क्या हो, अपन को जितनी एनर्जी वो पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल जाए। ठीक है, देखिए सोलर पैनल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर पैनल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। देखिए सोलर पैनल्स आर जनरली फिक्स्ड ऑन द रूफ। कहाँ पे फिक्स किए जाते हैं, रूफ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा धूप कहाँ पे आएगी, रूफ पे, क्योंकि जो घर हो गए हैं उनकी क्या है छतों पे ज्यादा धूप आती है, तो जो ज्यादा रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है सूरज का, उसकी वजह से सोलर पैनल क्या है काम करते हैं। ऑफ बिल्डिंग व्हेन सन रेज फॉल्स ऑन सोलर पैनल, जब सोलर पैनल पे क्या होती है सनरेज आकर के गिरती हैं, दीज सेल्स एक्सेप्ट लाइट फोटॉन्स। ये क्या करते हैं, लाइट फोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं। अब ये फोटोन क्या चीज है, फोटोन क्या है, फोटोन मतलब एक तरीके से अपन देखना चाहे तो एनर्जी के पैकेट होते हैं। जैसे कि भाई अलग अलग चीजों के पैकेट बने हुए होते हैं ना, तो एनर्जी के पैकेट, जैसे एनर्जी क्या होती है पैकेट्स के रूप में लेते हैं, कौन लेते हैं, सोलर पैनल्स। तो वो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं उनको बोल रहे हैं अपन लाइट फोटॉन्स। ठीक है, एंड एक्टिवेट्स इलेक्ट्रॉन्स, और इससे क्या होते हैं, एनर्जी मिलने की वजह से जो सोलर पैनल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और क्या होते हैं, एक्टिवेट हो गए तो मतलब वो क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं फ्लो यानी कि फ्लो होना स्टार्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। और इस तरीके से उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई है तो उसको या तो स्टोर कर लिया जाता है, या फिर जिस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको काम में ले लिया जाता है। ठीक है, ये बात थी हमारे सोलर पैनल पावर प्लांट की। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको अच्छे तरीके से समझे। अब इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अपने पास क्या होते हैं, कुछ अपन नॉर्मल यूजेस भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखते हैं मोबाइल बैटरी वगैरह होती है अपने पास, अपन क्या करते हैं वो चार्ज करके काम में लेते हैं। जैसे क्या हो गया, मान लो कि भाई वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है अपने पास आ रही है, बैटरी के अंदर अपन ने क्या कर रखा है, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर रखा है। अब हम अपना मोबाइल चार्ज लगाना है तो चार्ज लगाया, केमिकल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो गई। जैसे जैसे अपन अपना मोबाइल यूज काम में लेते हैं, यूज करते हैं, तो वो एनर्जी क्या हो रही है, लाइट एनर्जी के रूप में अपने काम आ रही है। इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनको अपन काम में लेते हैं। जैसे कि कोई फैन हो गया, फैन अपन जैसे मोबाइल स्विच ऑन करते हैं फैन का, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, विंड एनर्जी में। और पंखा जो होता है घूमने की वजह से अपन को हवा मिलती है। दूसरा देखना चाहें अपनी ट्यूबलाइट्स या सीएफएल या फिर एलईडी लाइट्स जो लगी हुई होती हैं रूम में, वो क्या कर रही हैं, लाइट एनर्जी को जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, और लाइट एनर्जी के रूप में, प्रकाश के रूप में आपको को एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो आया होगा आपको समझ में। देखिए इसके बाद अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, टोटल एनर्जी क्या होती है, हमेशा अनचेंज रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द लॉ ऑफ द एनर्जी। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए सीधा सा समझने की बात है कि भाई एनर्जी जो होती है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके अलावा अपन इसका कुछ नहीं कर सकते। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ही किया जा सकता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई सी भी एनर्जी को हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ओनली कन्वर्ट ही हो सकती है, टोटल एनर्जी हमेशा अनचेंज ही रहेगी। ठीक है, देखिए आगे, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज होती है, इसको समझिए। डिसिपेशन क्या होता है, मतलब एक तरीके से भाई एनर्जी का जो लॉस हो रहा है ना, मतलब किसी भी फॉर्म में, जैसे मान लीजिए अपन कोई वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क के दौरान जो एनर्जी वेस्ट जा रही है कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, वो होती है डिसिपेशन। मतलब जो अपन एनर्जी किसी भी चीज में लगा रहे हैं 100% एनर्जी अपन यूज नहीं कर पाते हैं, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है ना, अब जैसे देखिए कि भाई कोई वायर है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो वायर क्या होता है, कुछ गर्म हो जाता है, तो गर्म होने की वजह से क्या हुआ है, उसमें हीट की वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट चली गई है, तो वो वेस्टेज क्या हो गया, डिसिपेशन। ठीक है, देखिए, When a form of energy transform into another form, जब एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तो the some part of energy is lost in heat, हीट के रूप में कुछ पार्ट जो होता है एनर्जी का वेस्ट हो जाता है। हीट के रूप में भी हो सकता है वो पार्ट लॉस, साउंड के रूप में भी हो सकता है, या फिर लाइट के रूप में भी हो सकता है। ये तीनों फॉर्म होते हैं, इनके रूप में क्या होता है, डिसिपेशन हो सकता है। दिस इज ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यही क्या है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर, तीन तरीके से काम में आता है या अपन को समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले है हीट एनर्जी के रूप में। हीट एनर्जी के रूप में कैसे होगा, एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ही है वायर वाला, दूसरा और देख लेते हैं। When work is done, some amount of energy is wasted due to friction, जब अपन क्या करते हैं, कोई काम करते हैं तो काम करने की वजह से क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस उसमें जरूर लगेगा, मतलब रुकावट आएगी ही आएगी। तो कुछ हो सकता है फ्रिक्शन, रगड़ लगने की वजह से, रेजिस्टेंस उसमें बाधा आ जाए, बाय एयर के थ्रू, एंड अदर ऑब्स्टेकल, किस दूसरे ऑब्स्टेकल के थ्रू, उसमें जो रुकावट पैदा हो जाए। द ऑब्जेक्ट इन विच वर्क इज डन, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी गर्म, द बिकम्स हॉट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज वेस्टेड, जब बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट मतलब हीट के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हीट के रूप में भी क्या होती है, एनर्जी वेस्ट हो सकती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, लाइट एनर्जी। इन बर्निंग प्रोसेस, जब अपन किसी चीज को जला रहे हो, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेज, कुछ पार्ट क्या होता है, एनर्जी का वेस्ट होता ही होता है, कितना भी करो आप। इन नॉन यूजेबल ऑफ द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी नॉन यूजेबल फॉर्म के लाइट के रूप में, कुछ ऐसा भाग होता है जो जल नहीं पाता है और यूज नहीं हो पाता है, तो उसके रूप में क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया या वेस्ट माना जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, साउंड एनर्जी। इन फ्रिक्शन, जब मतलब कहीं पे रगड़ लग रही हो, कहीं टक्कर हो रही हो, तो बहुत तेज साउंड जनरेट होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ETC सम पार्ट ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है, कुछ पार्ट होता है एनर्जी का, इज वेस्टेड इन अनवांटेड फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, जो अनवांटेड साउंड फॉर्म के रूप में एनर्जी के वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। तो यहाँ तक एक बार आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, कोई भी डाउट हो या इश्यू हो तो वापस एक बार जरूर पूछना है। ठीक है, आज की क्लास तो हमारी यहीं और होती है, आने वाली नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।